गांव में सावित्री अपने 3 संतानों अनन्या, सरिता और रवि के साथ रहती थी। पर घर में प्रेम और न्याय का सूरज सिर्फ 2 ही बच्चों पर खिलता था। छोटी बेटी सरिता और बेटे रवि सावित्री की आंखों के तारे थे, जबकि बड़ी बेटी अनन्या उसके लिए एक बोझ थी, जिससे वह घर का सारा काम करवाती और मन ही मन उसे कोसती रहती। अनन्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी, माथे पर कसीना है और उसकी माँ बाजार जाने को तैयार थी। तभी सरिता बाहर से खेल कर आती है। माँ, आज तो गांव का बाजार है, मुझे लेकर चलो ना, मेरे लिए नई चूड़ियाँ लेनी है। हाँ बेटा चलो, तेरे लिए नई चूड़ियाँ और मिठाई भी ले लूंगी। ठीक है माँ, अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक साधारण सी कंघी ले आइएगा, मेरी वाली टूट गई है। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते, इतना खर्चा कहाँ से करूं? तू यहीं रह और बाकी का काम निपटा। और देख, रवि के कपड़े अभी तक धुले भी नहीं हैं। पर माँ, पास कितनी बार कहूँ काम कर। अनन्या अपनी माँ को देखते रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री और सरिता दोनों वहां से बाजार की ओर चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की अपनी हूं ही नहीं। क्या मेरा जन्म ही एक गलती थी? गांव के चौपाल पे कुछ ग्रामीण जोर जोर से बातचीत कर रहे थे। सावित्री भी वही खड़ी थी। सुनो सुनो, कल रात सेठ रामलाल के घर चोरी हो गई, सारा जेवर और नकदी गायब है। क्या? हमारे शांत गांव में ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ पता चला? ये चोर कौन है? नहीं सावित्री बहन, कुछ पता नहीं चला। गांव के मुखिया भी बहुत ज्यादा परेशान है इस चोरी से। मुखिया जी ने तो इनाम भी रखा है, जो कोई चोर को पकड़ेगा उसे 10,000 का इनाम भी मिलेगा। सावित्री अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही पूरी बात अपने बच्चों को बताने लगती है। अनन्या कोने में खड़ी सारी बातें सुनती है और सोचने लगती है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नया चोर कौन आया है? कहीं छुपा तो नहीं है हमारे आसपास ही? बहुत देर रात हो चुकी थी, पर अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। वह घर के बाहर बैठी थी। तभी अचानक हाथ में थैला लिए कोई आदमी उसके घर के सामने से जंगल की ओर भाग रहा था। अगली सुबह अनन्या जंगल में लकड़ी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रात वाले आदमी पे पड़ती है। अरे वही आदमी, जरूर यही चोर है। ये तो गुफा में जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वह आदमी गुफा से बाहर निकलता है और कहीं चला जाता है। उसके जाते ही अनन्या गुफा में पहुंच जाती है। ओह, यहाँ इतना सारा चोरी का सामान, मुखिया जी को बताना होगा। तभी वहां सावित्री आ जाती है और अनन्या को देखकर घबराने लगती है। तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। माँ, यही तो चोर का अड्डा है। जो गांव में चोरी करता है, यहाँ हमारे घर का भी सामान रखा है। चुप, ये बात किसी को मत बताना। पर क्यों माँ? अगर मुखिया जी को बताएंगे तो इनाम मिलेगा। नहीं, हमें चुप रहना होगा और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? अब चलो यहाँ से। अनन्या मन ही मन में शक करते हुए पूछ ही लेती है, माँ तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? वहां से दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। पर अनन्या को शक हो गया था कि मेरी माँ कुछ तो छुपा रही है। अगले दिन अनन्या मुखिया जी के घर जाती है सारी बात बताने के लिए। अनन्या गलती से किसी और कमरे में पहुंच जाती है जहां मुखिया जी की बीमार पत्नी थी। तभी वहां मुखिया जी पहुंच जाते हैं। ये लड़की कौन हो तुम? इस कमरे में कैसे आ गई? मुखिया जी, माफ करना, मैं आपको ढूंढते ढूंढते गलती से इस कमरे में आ पहुंची। तुम किसके घर की हो बेटी?
और मुझसे क्या काम है? मुखिया जी, मैंने चोर का ठिकाना ढूंढ लिया है। गांव के पास जो जंगल की गुफा है, चोर चोरी करके सारा सामान वही छुपाता है। वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम पूरा गांव नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। मुखिया जी, आपने बोला था जो कोई चोर के बारे में बताया उसे मिलेगा, पर मुझे इनाम के बदले में आपकी पत्नी के साथ मिलने की इजाज़त चाहिए। बहुत कृपा होगी आपकी। ठीक है बेटी, तू मेरी पत्नी के साथ रोज आकर मिल सकती हो।